हम जो तरीका देखेंगे वो हर क्वेश्चन में सीधा सीधा लगता है। देखो मेरे भाई साहब, पहला भिन्न है 1/3, दूसरा है 4/5 और तीसरा है 2/5, 2/5। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंश और हर का अंतर। 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 है। 4 और 5 का अंतर कितना है, 1। 1 और 3 का अंतर कितना है, 2। हमें ये जो अंतर है ये बराबर करना है। जो भी हमारा अंतर है उसे हमें बराबर करना है, ठीक है। बराबर करने के लिए मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, सभी को 6 बना लेता हूँ। 2, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो सभी को 6 बना लेता हूँ। तो 3 को किससे गुणा करूंगा, 2 से। तो मेरे भाई जो अंश है उसको भी 2 से गुणा कर देता हूँ, कितनी वैल्यू बन जाएगी, 4। 1 को किससे गुणा करता हूँ, 6 से, तो 4 को भी 6 से गुणा कर देता हूँ, अंश कितना बन जाएगा, 24। 2 को 3 से गुणा करता हूं तो अंश को भी 3 से गुणा कर देता हूं, 3 3 क्या हो जाएगा, 9। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी बनी, 24, यानी कि 4/5। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 4/5 होगी। उसके बाद छोटी वैल्यू, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 9, यानी कि 1/3। और सबसे छोटी वैल्यू 2/5 क्या हो जाएगी, 2/5। 4/5 1/3 और 2/5। 4/5 1/3 और हमारी 3 एकम। अरे मेरे भाई ये 3 एकम 3 होगा यहाँ पर, 1 मिनट यार मेरे भाई, 3 एकम क्या बनेगा, 3 बनेगा, 1 मिनट यार। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बनेगा, ठीक है। तो 4/5 के बाद कौन सी वैल्यू होगी, 2/5 और सबसे छोटी वैल्यू बनेगी 1/3। 4/5 फिर 2/5 और 1/3। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। इसी तरीका एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस बार हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू और सबसे आखिरी में सबसे बड़ी वाली वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली फ्रैक्शन क्या है, 4/5। दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 7/8। तीसरी फ्रैक्शन क्या है, 6/7 और चौथी फ्रैक्शन 5/6। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंश और हर का अंतर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस। 5 और 6 में अंतर कितना है, 1 का। 6 और 7 में अंतर कितना, 1 का। 7 और 8 में अंतर कितना, 1 का। 4 और 5 में भी अंतर कितना है, 1 का। डिफरेंस हमें बराबर ही दिया हुआ है हर जगह। मतलब सिर्फ अंश को, न्यूमरेटर को देकर हम बता देंगे कि कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है और कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है। तो मेरे भाई अंश सबसे छोटा कौन सा है, 4, मतलब 4/5 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। उसके बाद 4 के बाद 5, मतलब उससे बड़ी वैल्यू 5/6, फिर 6/7 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी मेरे भाई, 7/8। 4, 5, 6 और 7। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 5, अरे सॉरी मेरे भाई कहां दिमाग गया हुआ यार आज। 4, 5, 6 और 7, 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर आर्मी जीडी में ऐप पर साइंस का क्लास नहीं हो रहा है, एडिटर ब्रो टाइम आउट मत करना, किसी लाल यादव। बेटा इसके बारे में आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखते ना, मैं टीम से बात करके, धर्मेंद्र सर से बात करके इसके बारे में आपको कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, देखो सर 1/2 + 1/3 + 1/12 इस तरीके से कहां तक, 1/72 तक। ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का एक स्पेशल टाइप है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। ये जो 2 है ना, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। अगर आप ध्यान कर रहे हो, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5, एक फिक्स तरीके से हमारी वैल्यू आगे बढ़ते हुए चल रही है। और जो अंतर 1 और 2 में है वही अंतर ऊपर दिया हुआ है, जो अंतर 2 और 3 में है वही अंतर ऊपर 1 दिया हुआ है। 3 और 4 का अंतर 1 ऊपर भी 1 ही दिया हुआ है। 4 और 5 का अंतर 1 ऊपर भी 1 ही दिया हुआ है। ऐसे आखिरी में वैल्यू क्या है, 72। 72 का मतलब 8 × 9 और 8 और 9 का अंतर 1 ऊपर हमें 1 ही दिया हुआ है। तो हमेशा आपका क्वेश्चन इसी तरीके से फिक्स वैल्यू पर आता है। ये जो स्पेशल टाइप है इसी तरीके से फिक्स वैल्यू पर आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 1/1 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। 1/6 को क्या लिखता हूं, 2 × 3। तो मेरे भाई 1/2 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/3 × 4, तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/3 - 1/4। सोल्व करके देख लेना मेरे भाई, यही सेम वैल्यू मिलती है, पूरी की पूरी एक्जेक्टली सेम वैल्यू। तो इस वैल्यू को जब मैं पूरा खोलकर लिखता हूं, इस वैल्यू को जब मैं पूरा खोलकर लिखूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, 1/1 - 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4। इस तरीके से बढ़ते हुए आखिरी में प्लस में 1/8 और माइनस में 1/9 हो जाएगी। माइनस में 1/9 मेरे भाई शुरुआत वाली वैल्यू 1/1 और सबसे आखिरी वाली वैल्यू माइनस 1/9, ये वैल्यू हमारी बच जाएगी। और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं प्लस और माइनस आपस में सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कट जाएंगी, सारी वैल्यूज कट जाएंगी। मतलब हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस में 1/9 या फिर 9 माइनस 1/9, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन बी 8/9 हो जाएगा। आपको इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन आएगा कैसे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो 1/2, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। इस तरीके से सारी वैल्यूज बन रही है। और 110 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 × 11 हो जाएगा। दूसरी बात, जो अंतर 1 और 2 का अंतर 1 ही ऊपर दिया हुआ है, 2 और 3 का अंतर 1 ऊपर 1 ही दिया हुआ है, 3 और 4 का अंतर 1 ऊपर 1 ही दिया हुआ है, 4 और 5 का अंतर 1 ऊपर 1 ही दिया हुआ है, 10 और 11 में भी अंतर 1 है और हमें अंश में 1 ही दिया हुआ है। मतलब जब हम इसको पूरा खोलकर लिखेंगे तो सबसे पहली वाली वैल्यू 1/1 और सबसे आखिरी वैल्यू माइनस में 1/11, सिर्फ यही वैल्यू बनेगी। और जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 11 माइनस 1/11, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 10/11। ऑप्शन सी हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर इसको याद कराते हैं, ट्रिक बनाते हैं, लेकिन जब हम इसको पूरा सोल्व करके एक बार समझ लेते हैं तो कोई भी किसी भी तरीके की ट्रिक अगर आपने पहले से समझी हो, याद करी हो, वो अपने आप ही समझ में आ जाती है। इस वजह से मैंने पिछला क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया और इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया कि सबसे पहले वाली वैल्यू 1/1 और सबसे आखिरी वाली वैल्यू माइनस में सिर्फ वही वैल्यू हमारी बचेगी, बाकी सारी वैल्यूज हमारी कट हो जाएंगी, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो सर, दो संख्याओं का योग जो है वो कितना दिया है, 40 और उनका अंतर जो है वो कितना है, 10। तो संख्याएं बताइए क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये आपका नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी हम इसको कह सकते हैं। देखो दो नंबर है a प्लस में b, उन दोनों का योग कितना दिया है, 40 दिया है और उन्हीं संख्याओं का अंतर a माइनस b किसके बराबर दिया है, 10 के बराबर। हमें a की और b की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, a और b की वैल्यू। मेरे भाई जो a की वैल्यू होगी, a जो कि दोनों जगह पे प्लस में है, प्लस में, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 40 प्लस में 10/2 हो जाएगी। 40 प्लस 10/2 50/2 यानी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और b की वैल्यू जो एक जगह प्लस में है और दूसरी जगह माइनस में, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 40 माइनस 10/2 हो जाएगी। 40 माइनस 10 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 15। आंसर क्या बनेगा, 15 और 25 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 15 और 25 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा, दो संख्याओं का योग हमें कितना दिया है, 150 और उनका अंतर कितना दिया है, 50। तो दोनों संख्याएं बताइए क्या। मेरे भाई a प्लस में b की वैल्यू कितनी दी है, 150 दी हुई है और उन संख्याओं का अंतर a माइनस b किसके बराबर दिया है, 50 के। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, a की वैल्यू जो कि दोनों जगह प्लस में है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 150 प्लस 50/2 हो जाएगी, 200/2 यानी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और b की वैल्यू जो एक जगह प्लस में है और दूसरी जगह माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 150 माइनस 50/2 हो जाएगी, यानी कितनी वैल्यू बनेगी, 100/2 यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50। a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू कितनी, 50। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी 50 और 100, ऑप्शन बी हमारा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, देखो सर,
भाई 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 25। यदि हर संख्या को हम 6 से गुणा कर दे तो नया औसत बताइए क्या होगा। मेरे भाई इस तरीके का क्वेश्चन जो है उसमें हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होती है। यदि हर एक संख्या को ही हम 6 से गुणा कर देंगे, यदि हर एक संख्या को ही हमने 6 से गुणा कर दिया तो मेरे भाई जो नया औसत होगा वो पुराने औसत का, पुराने एवरेज का गुणा में 6 हो जाएगा। गुणा में 6, हर एक संख्या को 6 से गुणा करेंगे तो औसत भी 6 से गुणा हो जाएगा। तो पुराना औसत कितना था मेरे भाई 25। अगर मैं 25 को 6 से गुणा कर देता हूं, 25 को 6 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 150। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन डी। तो ये तो सीधा सीधा कंसेप्ट ही आपको ध्यान रखना है। हर एक संख्या को यदि मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो एवरेज भी हमारा 6 से गुणा हो जाएगा। अगर हर एक संख्या को 5 से गुणा करता तो औसत हमारा 5 से गुणा हो जाता। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं औसत का ही। अगर 20 संख्याओं का औसत 50 है और हर एक संख्या को मैं 5 से भाग कर देता हूं, 5 से भाग, तो मेरे भाई औसत जो होगा वो भी हमारा 5 से भाग हो जाएगा। पुराना औसत कितना है मेरे भाई 50 है, उसको भी जब मैं 5 से भाग कर दूंगा तो नया औसत कितना बनेगा 10। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन ए। इसी तरीके के क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं जो देखने में तो लगता है कि शायद मुश्किल है, पर जब इनके कंसेप्ट का पता हो तो हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 2 से भाग करे, 3 से भाग करे, 4 से, 5 से और 6 से भाग करे, हर कंडीशन में शेषफल क्या मिले मेरे भाई 10 मिले। हर कंडीशन में शेषफल क्या मिले 1 मिले। शेषफल 1। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं संख्या 20 को 5 से भाग करता हूं, कंसेप्ट समझना मेरे भाई, अगर मैं संख्या 20 को 5 से भाग करता हूं तो शेषफल कितना होगा 0 हो जाएगा। शेषफल कितना बनेगा 0। भाई मेरे को तो 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए एक शेषफल चाहिए। एक शेषफल के लिए मैं क्या करता हूं 20 में 1 जोड़ देता हूं। 20 में मैंने 1 जोड़ दिया। अब यदि मैं 21 को 5 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 1। मतलब यदि मैं एक ऐसी संख्या पता कर लूं जो कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, पांचों से भाग हो, ऐसी संख्या जो कि 2, 3, 4, 5, 6 सभी से भाग हो, उस संख्या निकालने के बाद उसमें 1 जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा 1। और ऐसी मुझे सबसे छोटी संख्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इन सभी संख्याओं का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के आखिरी में 1 जोड़ दूंगा, वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो पहले हमें 2, 3, 4, 5 और 6 इन सभी का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो मेरे भाई 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई 2 और 3 जो है वो पहले से ही अनुपात में है, इनको और छोटे अनुपात में नहीं तोड़ सकते। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणा में 3 यानी कितना हो जाएगा 6। अब 6 को और 4 को देखते हैं। 6 और 4, 6 और 4 को जब मैं अनुपात में तोड़ता हूं, अनुपात में करूंगा कितना हो जाएगा 3 अनुपात में 2। या तो 3 को 4 से गुणा कर दो या 2 को 6 से गुणा कर दो। एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब चेक करते हैं 12 को और 5 को। 12 और 5 तो पहले से ही अनुपात में है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई 12 गुणा में 5 यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या क्या बची 60 और आखिरी संख्या 6। 60 और 6 को जब मैं अनुपात में तोड़ता हूं तो कितना अनुपात बनेगा 10 अनुपात में 1। तो या तो 10 को 6 से गुणा कर दो या 1 को 60 से गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा मेरे भाई 60। तो 60 में यदि मैं 1 जोड़ देता हूं तो 61 वो संख्या होगी सबसे छोटी संख्या जिसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से किसी भी संख्या से जब मैं भाग करूंगा तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लव यू गुरुजी, बादल फौजी, लव यू टू मेरे भाई। 61 राइट है गुरुजी, निशा प्रजापति, हां बेटा जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। ऋषभ पांडे 121 नहीं बेटा जी 121 नहीं होगा, 61 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है 60, तो इनमें से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। एचसीएफ नहीं हो सकती मेरे भाई, कंसेप्ट नोट कर लीजिए। कंसेप्ट एचसीएफ एलसीएम का गुणनखंड, गुणनखंड जरूर बनेगा, जरूर होगा, गुणनखंड जरूर होगा। एलसीएम का गुणनखंड जरूर होगा, मतलब एलसीएम जो है वो पूरा पूरा एचसीएफ से हमेशा भाग होगा। एलसीएम जो है वो एचसीएफ से पूरा पूरा भाग जरूर होता होगा। अब मेरे भाई एलसीएम कितना दिया है 60, 60 बटे में 2 पूरा भाग हो जाएगा, 60 बटे में 5 पूरा भाग हो जाएगा, 60 बटे में 3 पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, लेकिन 60 बटे में 7 जो है वो भाग नहीं होगा। मतलब 7 जो है वो एचसीएफ नहीं बन सकता किन्हीं भी संख्याओं का जहां पर एलसीएम हमें 60 दिया हो, 60 दिया हो। ठीक है सर, मैं 20 साल का हूं, मेरी हाइट 180 है और मेरा वेट 55 है, चलेगा था। कहां पर चलाना है मेरे भाई ये बताइए आप। अगर आप आर्मी में चलाना चाहते हैं तो मेरे भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है, 180 सेंटीमीटर बहुत अच्छी हाइट है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत आपको वेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, वेट के ऊपर काम हो जाता है, तो इसके ऊपर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुषार धीमान, लव यू सर, लव यू मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो सर, √56 प्लस √56 प्लस √56 और इस तरीके से कहां तक इंफिनिटी तक। मेरे भाई ये क्वेश्चन भी जो है ना सिंप्लीफिकेशन का एक स्पेशल टाइप है, सिंप्लीफिकेशन का एक स्पेशल टाइप है। ठीक है मेरे भाई 56 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा में 8 लिख सकते हैं, 7 गुणा में 8। मेरे भाई इस तरीके से हमेशा फिक्स वैल्यू दी होगी, हमेशा कोई एक फिक्स वैल्यू दी होगी। फिक्स वैल्यू कैसे देखो, 1 गुणा में 2 क्या होता है 2, 2 गुणा में 3 क्या होता है मेरे भाई 6, 3 गुणा में 4 क्या बनता है 12, 4 गुणा में 5, 4 गुणा में 5 कितना बनता है 20, 5 गुणा 6 कितना बनता है 30, 6 गुणा में 7 कितना बनता है 42। अगर आप देख रहे हो मैं क्रमांगत रूप से ली गई संख्याओं का गुणनफल ले रहा हूं, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, इस तरीके से हमेशा आपको इस तरीके से फिक्स वैल्यूज ही मिलेगी जिनका गुणनफल अगर मैं देखूं तो दो क्रमांगत संख्याओं का ही गुणनफल आपको देखने को मिलता है, फिक्स टाइप है हमारा। तो जब भी आपको इस तरीके से संख्या दी हो, जैसे यहाँ पर 56 है 7 गुणा में 8 और प्लस में वैल्यू है, तो जो बड़े वाली वैल्यू होती है वही हमारा आंसर बनता है, जो बड़े वाली वैल्यू होगी वही हमारा आंसर, क्योंकि प्लस में पूछा हुआ है तो आंसर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता, अगर माइनस दिया होता तो हमारा आंसर 7 हो जाता। ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 क्या होता है मेरे भाई 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, लेकिन बीच में वैल्यू क्या है मेरे भाई माइनस में, तो मेरे भाई जो छोटे वाली वैल्यू होगी वो हमारा आंसर बनेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी हमेशा फिक्स वैल्यू पर ही दिया जाता है और इन्फिनिटी तक ही पूछा जाता है, कहां तक इन्फिनिटी अनगिनत तक पूछा जाता है। तो आज अगर आप देख रहे हो हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है और जो एक फिक्स तरीके से ही पूछे जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में देखने को मिलेगा आपको सिर्फ पेन चलाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है हाँ भाई ठीक है, ऑलराउंडर अरुण राम गुरुजी राम मेरे भाई। साइंस की क्लास में नहीं बेटा, साइंस की क्लास के लिए मैं एक बार पूछ कर बताऊंगा, क्योंकि आज बच्चे काफी मैसेज कर रहे हैं कि साइंस की क्लास नहीं चल रही है। एक बार मुझे धर्मेंद्र से बात कर लीजिए, अंकित से बात करूं, आपको जो है कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि क्लास किस वजह से नहीं चल रही, अगर नहीं चल रही है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से दोनों में से बड़े वाली वैल्यू बताइए क्या होगा। देखो 5, 3, 4 और 6 मेरे भाई 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 1 बटे में 3 लिख सकते हैं, और 6 की पावर 1 बटे में 4 लिखा जा सकता है, 6 की पावर 1 बटे 4। मेरे भाई यहाँ पर अगर 5 की पावर 3 और 6 की पावर 4 होता, अगर यहाँ पर 5 की पावर 3 और 6 की पावर 4 होता तो आप बड़ी ही जल्दी और आसानी से बता देते कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 1 बटे 3 और 6 की पावर 1 बटे 4 दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इनको ऐसी वैल्यू बना ले जो कि सोल्व करने में आसान हो, क्यों ना हम ऐसी वैल्यू बना ले। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसके लिए, मैं क्या करता हूँ मेरे भाई दोनों की पावर 12 कर देता हूँ, दोनों की पावर मैंने क्या कर दी 12 कर दी। ठीक है, क्या कर दी मैंने 12 वैल्यू कर दी, मतलब 5 की पावर 1 बटे 3 गुणा में 12 यानी क्या हो जाएगा 12 बटे में 3, और 6 की पावर 12 बटे में 4 हो जाएगा। तो 12 बटे 3 कितना होता है 4, यानी 5 की पावर 4 और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी 6 की पावर 3 हो जाएगा, 6 की पावर 3। अब हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी बनेगी और कौन सी
सी वैल्यू छोटी, 5 की पावर 4 यानी कि 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 इसके बराबर हो जाएगा 625 के, और 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुना में 6 गुना में 6 यानी कितनी हो जाएगी 216। मेरे भाई बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है 625, मतलब 5 की पावर 1/3 बड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपने 12 ही क्यों बोला, 12 का एक कारण है मेरे भाई, 12 जो है एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से भी कट जाएगा और जो कि 4 से भी कट जाएगा, मतलब 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम होगा क्या 12, 3 और 4 का एलसीएम। ठीक है, जो पावर में नीचे वाली वैल्यू थी 3 और 4 उनका एलसीएम लिया और उससे गुणा कर दिया, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु सिंह आई लव यू सर, क्या बात है मेरे भाई, है भाई आज लव यू के मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं यार, क्या चक्कर है भाई। सर नेवी सेलर अग्निवीर क्लर्क के लिए आर्मी जीडी की बुक ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, आप बुक कर सकते हो। सर ऐप पर मुझे कमेंट विजिबल नहीं हो रहे बेटा, वो किसी को नहीं होते, आप सिर्फ अपना कमेंट देख सकते हो और किसी का मैसेज नहीं देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई रोहित कुमार दुबे, प्रदीप कुमार लव यू सर, लव यू मेरे भाई गुलशन कुमार। सर आप जो पढ़ाते हो पूरी तरीके से समझ आ जाता है, धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तबियत कैसी है आपकी सर बेटा, पहले से काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, देखो जरा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, संख्या क्या दी है 6 और 9 दी है मेरे भाई। पहले तो थर्ड प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट समझ लीजिए। कांसेप्ट आपके पास दो संख्याएं दी होंगी ए बी, ठीक है, और आपको थर्ड प्रोपोर्शनल सी की वैल्यू निकालनी होगी। इस सी की वैल्यू आने से मतलब क्या है, मतलब ये है मेरे भाई जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात बी और सी का बनेगा, मतलब a बाई बी किसके बराबर होगा b बाई सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो a गुना सी किसके बराबर होगा b के वर्ग के बराबर, और c की वैल्यू कितनी हुई b का वर्ग बटे में a, b का वर्ग बटे a से मतलब क्या है दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। तो आपको ये पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या कर देंगे तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे भाई दूसरी संख्या 9 का वर्ग यानी कि 9 गुना में 9 और पहली संख्या कितनी है 6। मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 3 से काटते हैं कितने पड़ गया 2 पर, 3 से काटते हैं 3 पड़ गया 9, कितना हुआ 27, 27 बटे में 2, 27 बटे 2 कितना हो जाएगा 13.5। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन सी 13.5 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, ऐसा ही बिल्कुल एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, संख्या क्या दी है 7 और 21। इस बार पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फॉर्मूला हमारा क्या बना था दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि 21 गुना में 21 बटे में पहली संख्या 7। मेरे भाई आंसर क्या बनेगा 7 ये कितना होता है 21, और 21 को 3 से गुणा करेंगे कितनी वैल्यू बन जाएगी 63। मेरे भाई मात्र 4 से 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है, पूरा पढ़ भी लोगे क्वेश्चन को, आंसर भी निकाल लोगे और उसके बाद सर्कल भी कर दोगे, सिर्फ इतनी देर का क्वेश्चन है ये। ठीक है सर फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया और फिजिक्स की प्रैक्टिस चल रही है 5 बजे, जतिन जागोन बेटा देखो इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बाकी में आप मुझसे मैथ के बारे में पूछोगे मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इस तरीके के सवाल मुझे नहीं पता है। आप अपना जो है कमेंट जो भी आपका सवाल है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं क्लास ओवर होने के बाद टीम से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, देखो सर क्वेश्चन नंबर 16। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु कितनी थी 60 वर्ष थी। भाई यहाँ पर है पिताजी और ये है पुत्र जी। 5 वर्ष पहले भाई 2024 चल रहा है, 5 वर्ष पहले यानी वर्ष 2019 में पिता और पुत्र की आयु कितनी थी मेरे भाई 60 वर्ष। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है 4:1 है, कितना है 4:1। यदि मेरे भाई मैं वर्तमान में आता हूं यानी कि वर्ष 2024 में आता हूं मतलब 5 साल आगे, तो पिता की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब कुल मिलाकर दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका कि वर्ष 2024 में दोनों की कुल आयु कितनी 60 प्लस में 10 यानी कितनी होगी मेरे भाई 70 होगी। दोनों की आयु कुल मिलाकर पिता और पुत्र की आयु कुल मिलाकर कितनी बनेगी 70 ईयर्स। अनुपात में टोटल कितनी है 5 वर्ष, लेकिन असल में टोटल कितना है 70। तो 5 को कितने से गुणा करूंगी 70 बन जाए, किससे गुणा करेंगे 14 से गुणा, 14 5 70 होता है। तो वर्तमान में पिता की आयु निकालनी है, 4 को भी मेरे भाई 14 से गुणा कर लेते हैं, वर्तमान में पिता की आयु कितनी 56। आंसर क्या हो जाएगा 56 ईयर हो जाएगा, 56 ईयर्स हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभिषेक राजपूत बिल्कुल सही, चांद सिद्दीकी बिल्कुल सही, मुस्ताक आलम बिल्कुल सही है मेरे भाई, शिव शर्मा बिल्कुल सही। कब आ रहा है मुझे अग्निवीर का नया बैच ज्वाइन करना है, अक्षय प्रजापति बेटा सपूत बैच चल रहा है। ठीक है, पिछले 1 महीने से उसकी क्लासेस चल रही है, आप वो बैच लगा सकते हो, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है और लगभग 1000 के करीब बच्चे 800 से 1000 के करीब बच्चे उसमें हर रोज पढ़ते हैं और बिल्कुल रेगुलर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। आप भी पीछे मत हटिए, अगर अभी ले सकते हो तो सपूत बैच लेकर अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 30। 250 का कितना प्रतिशत 30 है। पहले तो मेरे भाई मैं इसको कांसेप्ट से समझा देता हूं और फिर आपको सीधा सीधा ट्रिक से बता दूंगा। मैं कहता हूं 250 का a प्रतिशत किसके बराबर है 30 के बराबर। हिंदी में लिख देता हूं 250 का a प्रतिशत 30 के बराबर है। तो मेरे भाई 250 गुणा में a प्रतिशत का मतलब 1/100 किसके बराबर हुआ 30 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणा में 100 बटे में 250, 30 गुणा 100 बटे में 250। मेरे भाई इसको अगर सोल्व करते हैं 50 से काटता हूं 2 पर गया, 50 से काटता हूं 5 पर गया, 5 से गया 1, 30 कितने पर जाएगा 6 पर, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 12%। आंसर क्या बनेगा 12% हो जाएगा। अब भाई इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी तो कर सकते हैं, वो ये कैसी वैल्यू समझते हैं कि भाई हम इसको जल्दी कर दें। मेरे भाई इंग्लिश में ऑफ के बाद और हिंदी में का से पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम लिखते हैं नीचे, उसको हम डिनोमिनेटर में हर में लिखते हैं। जिसके बारे में पूछा है 30 के बारे में पूछा है, मतलब जिसके बारे में पूछा है उसको लिखा जाता है ऊपर, यानी कि अंश में लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है अंश में। ठीक है ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे 100 से। अब मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 पर गया, 5 से काटेंगे 5 पर गया, 5 से गया 1, 30 कितने पर जाएगा 6 पर, 6 दूनी कितना होता है 12%। आंसर क्या होगा मेरे भाई 12% हो जाएगा। ठीक है, 16 का 58 होगा महेश्वरी कुमारी बेटा जी, अभी चेक कर लेते हैं अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी वर्तमान में 14 चौके 58, 16 का 58 होगा सर महेश्वरी कुमारी भाई। जो जिन बच्चों ने इसका सही आंसर निकाला है एक बार इस गुड़िया को बता दो कि 14 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो वो 58 नहीं होता, वो 56 होता है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 ऊपर हासिल 1, 4 1 4 और 1 कितना हो गया 5, कितना बनेगा 56 होगा मेरे भाई, 58 नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। ठीक है, देखो जरा 17 हमने कर लिया है, अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 320। मेरे भाई हिंदी में का से पहले और इंग्लिश में ऑफ के बाद जो वैल्यू दी होती है उसको लिखा जाता है नीचे डिनोमिनेटर हर में, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको लिखा जाता है ऊपर न्यूमरेटर में अंश में। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे 100 से। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 1 4 8 32 होता है, कितना बना 80। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 80% हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा 80% हो जाएगा। ठीक है, अब आनंद आ गया सर। अच्छा मेरे भाई सर पहले आरडब्ल्यू से पढ़ लेता तो आज मैं भी टर्निंग पर होता सर। तो बेटा अभी तो आर्मी की नोटिफिकेशन आई भी नहीं है और मुझे लगता है कि अभी अगले हफ्ते 2 हफ्ते नहीं आएगी, और नोटिफिकेशन जब आएगी उसके बाद आपके पास 1.5 से 1.5 महीने के करीब जरूर होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं टोटल टाइम देखूं तो अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, कम से कम 2 महीने का टाइम है, उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, सपूत बैच से अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हो। तो पीछे मत हटिए मेरे भाई, अपनी तैयारी अभी से कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े, देखो जरा। एक व्यक्ति 25 कैरेट जो है ऑरेंजेस संतरे खरीदता है 10,000 रुपए में, 5 कैरेट उसने जो है खो दिए, तो बाकी बची हुई कैरेट को वो कितने पर बेचे कि उसे जो है 25% का लाभ प्राप्त हो, 25% का लाभ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आज की क्लास में भाई हम यही करते हैं।